आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो है ना थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री पे। ठीक है, एक एक टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपकी एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इन डेप्थ भी हम लोग जाएंगे। अब जैसे ऑर्डर एंड डिग्री एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे कई सारे एग्जांपल्स लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे सबसे पहला हम लोग लेते हैं 5x dy बाई डी एक्स। ये इस वीडियो में आपको नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप क्या नोट करना चाहो तो कर सकते हो, और आप खाली कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट ऑर्डर डिग्री निकालते जाओ। क्वेश्चन मैं देता जा रहा हूँ। कुछ नोट करने लायक कोई क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन नोट करना चाहिए तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन कुछ नोट कर लेता हूँ मैं, है ना, फिर एक साथ करते हैं। एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो इस तरह से मैं जानबूझ के आपको करा रहा हूँ ताकि आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आती रहे, क्योंकि अगर मैं पहले से क्वेश्चन प्रिंटेड पीडीएफ लेके अगर बैठ जाऊँगा तो वो उसमें ये मुझको थोड़ा कम मज़ा आती है उसमें। ठीक है, उसमें टॉपिक तो जल्दी एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो होता है ना कि जो क्लासरूम वाली फीलिंग होती है, जो चीज़ें क्लासरूम में क्लियर होती हैं वो बात नहीं आ पाती पीडीएफ लेके बैठने में। तो इसलिए क्वेश्चन मैं कुछ लेके बैठ रहा हूँ और मेरा बताने का तरीका आपको एग्जैक्टली क्लासरूम जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि एक तरह से देखो ब्लैक बोर्ड मैंने ले रखा है और वाइट मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, जो कि आपको बोर्ड चॉक एंड डस्टर वाली फीलिंग दे रहा होगा। ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और मज़ा आएगा। मान के चलो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा है। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास जैसा माहौल बने इन वीडियोस में। अब लेकिन देखो ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑर्डर। देखो 1 से 6 तक सबके ऑर्डर बता डालो फटाफट। पहले वाली का ऑर्डर देखो 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन 1 इसका ऑर्डर देखो, यहाँ पे D2I तक जा रहा है, ऑर्डर हो गया 2। यहाँ पे कितना जा रहा है, ऑर्डर हो गया 2। यहाँ पे जा रहा है 3 तक, ऑर्डर हो गया 3। इसमें वाई डबल डैश लगा हुआ है, डबल डैश लगा होने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2। वाई ट्रिपल डैश है, ऑर्डर हो गया 3। यहाँ पे कितना है, डबल डैश लगा है, ऑर्डर हो गया 2। अब देखते हैं डिग्री। डिग्री देखो फटाफट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखेंगे। देखो पहले स्टिक कर दे रहा हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी पावर कितनी, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना होता है। ठीक है, तो ये हालांकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। सेकंड वाली की देखो डिग्री हो गई, फर्स्ट वाले की डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री हो गई 1, है ना, वो तो ऑर्डर है 2। भाई होल पावर इसकी कितनी 1 लगेगी। इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। थर्ड वाले की डिग्री कितनी हो गई 1। फोर्थ वाले की डिग्री कितनी हो गई 2। फिफ्थ वाले की डिग्री कितनी हो गई 1। सिक्स वाली की डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे देखो पावर 1/3 लगी हुई है, और डिग्री तो 1 2 3 4 चलेगी, 1/3 तो चलेगी नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पूरे का होल क्यूब अगर आप कर दोगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर्ड, इसका क्यूब करोगे और इसका जैसे ही क्यूब करोगे इसके पावर हट जाएगी,
सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना ही पड़ेगा आपको। तो ये बचा, ठीक है। अब देखो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर हो गई 1, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1, ठीक है। तो आई होप को आपको ये समझ आया होगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज के इस वीडियो में केवल ऑर्डर और डिग्री एंड ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन फंसेंगे बीच में, इजी आपको लग रहा होगा भी केवल। 7 नंबर, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। फटाफट बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया, डिग्री कितनी हो गई। ऑर्डर हो गया इसका 1, डिग्री हो गई इसकी 1। भाई सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, कुछ भी खास नहीं है। सेकंड नंबर, 8 नंबर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपको एक ऐसे ही बात बताने को बता सकता हूँ मैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। मतलब 11th 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कंटेन कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है ना प्रीवियस ईयर वगैरह सब इसमें कंटेंट हो जाएंगे, बिल्कुल फाउंडेशन से पूरा चलेगा। अच्छा देखो, ऑर्डर हो गया इसमें 1, डिग्री हो गई 2, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, इसकी डिग्री कितनी लगी हुई है, पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। 9 नंबर है वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ऑर्डर 1 हो गया, पावर इसकी 1 है, डिग्री 1 हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस कॉस 3x। इन 3x से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ऑर्डर 2 आ गई, डिग्री 1 हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी है। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक मिनट एक क्वेश्चन में शायद मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है। इसका 4 और 5 देखो ज़रा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। 4 नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉस वाई डैश लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये ट्रांसडेंटल फंक्शन आ गया। ट्रांसडेंटल फंक्शन मैंने बताया था कि वो कंटेंट नहीं करेगा, या ऐसा बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। ये जो 4 नंबर है ये कॉस के अंदर वाई डैश आने की वजह से इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है ना। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैंने बोला था इतना ईजी नहीं है, कुछ बीच में कॉन्सेप्ट फंसेगा। ऐसे ही ये 5th वाले में ई की पावर वाई डैश, ई की पावर देखो वाई होती तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, वाई डैश की वजह से ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें बीच में आप देखे रहना कहीं ऐसा अगर होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मुझको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो लाइव होता तो लाइव अभी हम लोग नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर कम है। जैसे सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएंगे, मतलब लाइव जाने का ऑप्शन मुझको मिलेगा, मैं लाइव आने लगूँगा। ये दे रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि देखो ये उधर जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x, ठीक है। ये सिंपल सी आ गई। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया,
ऑर्डर इसका 1 हो गया, डिग्री इसकी 1 हो गई। ठीक, 11 के बाद 12 नंबर हम लोग देखते हैं। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से भाई, इसको उठा के उधर भेज दो, वो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगी 1, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी हो गई 1। भाई इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी पावर तो 1 ही है ना, 14 नंबर। डी वाई बाई डी एक्स की पावर हो गई 4 प्लस 3y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फटाफट बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1, इसकी पावर 1 है। ठीक है, 14 के बाद आ जाते हैं 15 नंबर में। वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस 1, क्या बात है। ऑर्डर हो गया इसका 1, डिग्री हो गई इसकी 2। 15 के बाद आ जाते हैं 16 नंबर में। वाई डबल डैश प्लस 5x वाई डैश होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू लॉग x। ऑर्डर हो गया इसका 2, डिग्री हो गई इसकी 1। यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वाई डबल डैश की। ठीक है, सिक्सटीन के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होल पावर 4 माइनस 70 डी एक्स अपॉन डी टी होल क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग टी। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाइड में लिखी हुई है। ऑर्डर कितना है 2, 2 बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट हुआ है, और इसी की डिग्री देखोगे तो डिग्री है इसकी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है y 1 2 3 4 प्लस साइन y 1 2 3 इक्वल्स टू 0। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 4 और इसकी डिग्री हो गई 1। देखो कॉन्सेप्ट पे फंस गया, ये ध्यान रखना, साइन के अंदर y ट्रिपल डैश दिया हुआ है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि y ये मैं बता चुका हूँ, बिकॉज साइन वाई ट्रिपल डैश इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखते हैं, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1। 19 के बाद 20 नंबर। y डबल डैश होल क्यूब प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस साइन वाई डैश प्लस 1। साइन वाई डैश आते ही आप समझ गए कि डिग्री जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। ऑर्डर इसका हो गया 2। ठीक है, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई गेस ऑर्डर और डिग्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। एक एक टॉपिक में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, जैसे पीछे हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हालांकि वो काफ़ी सिंपल टॉपिक था, तो उसमें मैंने जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। अब इसके बाद ऑर्डर डिग्री, अब मुझे लगता है कि पहले मैंने ऑर्डर डिग्री पे कुछ 1-2 क्वेश्चन लिए थे,
सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अब ऑर्डर एंड डिग्री पे हम लोगों ने लगभग कितने 20 क्वेश्चंस देख लिए, और आई गेस आपको अब पूरी तरह से बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ये केस आ जाता है डज नॉट एग्जिस्ट वाला, ये वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, है ना। तो ये टॉपिक अब एक्सप्लेन हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस पे क्वेश्चन लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। और लीनियर नॉन लीनियर देखा था, उसमें भी छोटे से रूल हैं, उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसके फॉर्मेशन और सॉल्यूशन पे और भी कई सारे अच्छे अच्छे डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और बोर्ड्स के भी इसमें बच्चे हैं तो बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चंस लेंगे, और नेट और गेट वगैरह के हायर ऑर्डर के जो हैं वो भी लेंगे। अच्छा, और जो लेवल है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। पहले बोर्ड लेवल के बच्चे, मतलब कि जैसे किसी भी प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल के जो क्वेश्चंस हैं, जो इनिशियल के टॉपिक हैं, वो बोर्ड लेवल के बच्चे देख सकते हैं, इससे उनको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद फिर उसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, मतलब जेई एनडीए इस लेवल के बच्चे देख सकते हैं। उसके बाद और हायर ऑर्डर पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उसके बाद वहाँ पे CSIR नेट गेट इनके लेवल पे क्वेश्चंस होने लगेंगे। धीरे धीरे करके लेवल हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।